प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पदावली शीर्षक कविता की इस अंतिम कड़ी में अंतिम 5वें पद का अध्ययन करेंगे। यहाँ कवि ने कमिलनी और जल के माध्यम से जीवात्मा और परमात्मा के संबंधों पर प्रकाश डाला है। तो आइए पद देखें। काहेरी नलनी तू कुम्हिलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी। जल में उत्पत्ति जल में बास, जल में नलनी तोर निवास। ना तलि तपति ना ऊपरी आग, तोर हेतु कहु कासन लाग। कहें कबीर जे उदिक समान, ते नहीं मुए हमारे जान। संदर्भ प्रस्तुत सुललित, सारगर्भित एवं मार्मिक काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के काव्यखंड के अंतर्गत पदावली शीर्षक से अवतरित हैं। इसके रचयिता भक्तिकाल के ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि संत कबीरदास जी हैं। कठिन शब्द देखें। नलिनी माने कमिलनी, यहाँ यह जीवात्मा का भी प्रतीक है। कुम्हिलानी मुरझाना, उत्पत्ति उत्पन्न होना, बास निवास करना, निवास लय हो जाना, विलीन हो जाना। तलि माने नीचे, हेतु माने प्रेम, कासन माने किससे, उदिक माने जल, यहाँ यह ब्रह्म का भी प्रतीक है। हमारे जान माने हमारी समझ से। प्रस्तुत पद की व्याख्या दो रूपों में की जा सकती है, तो दोनों ही आप देखें। एक, नलिनी को कमिलनी मानने पर कमिलनी के पक्ष में, और दूसरा प्रतीक में जीवात्मा मानने पर जीवात्मा के पक्ष में। तो पहले कमिलनी के पक्ष में संत कबीरदास जी कमलिनी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे कमलिनी, तुम क्यों मुरझा रही हो, जबकि तुम्हारे कमल नाल के चारों तरफ सरोवर का जल भरा हुआ है। तुम इसी जल से उत्पन्न होती हो, इसी जल में रहती हो, और अंत में इसी जल में लय हो जाती हो, विलीन हो जाती हो। ना तो तुम्हें नीचे से गर्मी लग सकती है, ना ही तुम्हारे ऊपर आग की वर्षा हो सकती है, क्योंकि तुम जल के भीतर स्थित हो। अतः बताओ, तुम्हारा किससे प्रेम हो गया है, किन सांसारिक वस्तुओं से प्रेम हो गया है जो तुम कुम्हला रही हो। संत कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे विचार से जो जल के समान होते हैं उनकी मृत्यु नहीं होती, वे नष्ट नहीं होते। दूसरा अर्थ जीवात्मा के पक्ष में देखें। संत कबीरदास जी जीवात्मा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे जीवात्मा, तुम क्यों कुम्हला रही हो, जबकि तुम्हारे चारों तरफ परमात्मा रूपी जल भरा हुआ है। तुम परमात्मा से ही उत्पन्न होती हो, परमात्मा के बनाए संसार में रहती हो, और अंत में उसी परमात्मा में जाकर लय हो जाती हो, मिल जाती हो। ना तो तुम्हें कोई भौतिक कष्ट है, तली मनी नीचे अर्थात भौतिक, और ऊपर माने ऊपर अर्थात दैविक। ना तो तुम्हें कोई भौतिक कष्ट है, ना ही दैविक कष्ट है, क्योंकि यह कष्ट शरीर को होते हैं, आत्मा को नहीं होते। अतः बताओ, तुम्हारा किन सांसारिक वस्तुओं से प्रेम हो गया है कि तुम कुम्हला रही हो। संत कबीरदास जी कहते हैं कि जो स्वयं ब्रह्म के समान होते हैं उनकी मृत्यु नहीं होती, क्योंकि परमात्मा अजर और अमर है, इसलिए जीवात्मा भी अमर हो जाती है। इसलिए कवि कह रहा है कि जो स्वयं ब्रह्म के समान होते हैं, मेरे विचार से उनकी मृत्यु संभव नहीं है। इस पद में काव्य सौंदर्य देखें। यहाँ रस शांत रस है, छंद गेय पद है, अलंकार प्रमुख अलंकार यहाँ अनुयोक्ति है, इसमें प्रसाद गुण है, लक्षणा एवं व्यंजना शब्द शक्ति है, भाषा पंचमेल खिचड़ी अथवा सधुकड़ी है, शैली गीत या गेय शैली है, और इसमें नलिनी जीवात्मा का प्रतीक है और उदिक ब्रह्म का प्रतीक है। पद्यांश पर आधारित प्रश्न देखें। संकेत काहेरी नलिनी से लेकर हमारे जान तक। पहला प्रश्न, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और रेखांकित अंश है जल में उत्पत्ति जल में बास, जल में नलिनी तोर निवास,
ना तलि तपति ना ऊपरी आग, तोर हेतु कहु कासन लाग। तीसरा प्रश्न, कबीर ने जीवात्मा की तुलना किससे की है? चौथा प्रश्न, प्रस्तुत पद में नलिनी और उदिक किसके प्रतीक हैं? और पांचवा और अंतिम प्रश्न, काहेरी नलिनी तू कुम्हिलानी में प्रयुक्त अलंकार का उल्लेख कीजिए। प्रिय छात्रों, इन प्रश्नों का अभ्यास करें और कोई समस्या होने पर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।